दोस्तों इन ऑपरेशन सिंदूर से लेके आज 10th में सीज फायर की जो 3 दिन में जो जितने बड़े ऑपरेशंस हुए उसका सेकंड बहुत बड़ा कंक्लूजन हमारे सामने आता है और वो है भारत की जियो पॉलिटिकल पोजिशन। हम सच में दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए मैं कुछ सीक्वेंस आपको समझाता हूँ। जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही कैजुअली मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि शायद मुझे ये अटैक एक्सपेक्टेड था और इससे मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ। भारत कुछ तो रिटेलिएट करेगा, ये सारी दुनिया जानती थी। वो इतना कैजुअल स्टांस था जैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद ही इसे एग्रीमेंट दे रहे हैं कि आप करिए अटैक, यूएस इस बार बीच में नहीं पड़ेगा। उसी के अगले दिन जो जेडी वांस है, मतलब यूएस के उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी डिक्लेयर किया कि हमें इस भारत पाकिस्तान के आज के कॉन्फ्लिक्ट से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। साथ साथ देखा जाए तो रशिया जो बहुत बड़ा भारत का अलाय है, उसने एक ओपनली सपोर्ट किया कि आप टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं तो उसके साथ हम जरूर स्टैंड करेंगे। इसराइल का एक अनडेविएटेड सपोर्ट भारत को मिला। जो हमें लगता था कि जो नेशंस पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे वो भी पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं हो पाए। जैसे कि चाइना ने थोड़ा तो चिल्ला मिल्ली की, बट बहुत ही सॉफ्ट स्टैंड लेके कहा कि हमें लगता है कि इन्होंने एक तरीके से सोच समझ के विचार करना चाहिए और एशिया में शांति स्थापित करनी चाहिए। एक बड़ा रटा रटा ऐसा स्टेटमेंट था चाइना का। एक नॉन इम्पोर्टेंट नेशन है अजरबैजान, जो पता नहीं दुनिया के नक्शे में एक टिकली की तरह छोटा सा बना हुआ है। उन्होंने एक सपोर्ट दिया था जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इस्लामिक नेशन, एज अ पाकिस्तान एज अ इस्लामिक नेशन। और सिमिलर टाइप ऑफ सपोर्ट हमें तुर्की से देखने को मिला, जस्ट बिकॉज तुर्की सपोर्ट्स द इस्लामिक स्टेट्स। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, बस इस बेस पे उसे सपोर्ट मिला था। पर इनका सपोर्ट सच में कोई मायने नहीं रखता। देखा जाए जियोपॉलिटिकली भारत एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन के पूरे दुनिया के सामने प्रेजेंट हुआ। और आप देखते हो जब सीज फायर हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है दुनिया के रिकॉर्ड में कि सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच का खुद यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो खुद डिक्लेयर करते हैं कि हमारे मध्यस्थी से, हमारे मीडिएशन से, जो मीडिएशन रात भर चली है उसके थ्रू सीज फायर हमने अचीव किया है। यहाँ पर पहली बार फिर से एक बार ऐसा हुआ कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिका के, यूएस के जो विदेश मंत्री है और पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल है आसिफ मुनीर, इनका एक्चुअल में एक टॉक हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब सीज फायर हम कर सकते हैं। दोस्तों ये सीज फायर भी बड़ा मजेदार है। जैसे ही पहलगाम अटैक हुआ, भारत ने पहला स्टेप उठाया सिंधु या इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल करते हुए। पर सीज फायर के बाद भारत ने यह बहुत क्लियर किया है कि तब लिया गया डिसीजन आज भी वैलिड है। हम इंडस वाटर ट्रीटी को अब रिवाइव नहीं करेंगे। तो देखा जाए तो सीज फायर भारत के अपने शर्तों पे हुआ है और पता नहीं और पर्दे के पीछे क्या शर्तें हमने मंजूर करवाई होगी, वो आज तो हम इस कैमरा पे या हम भी नहीं जानते।